अभी आपने जो वीडियो देखा वो यूपी के किसी क्रिमिनल या किसी दंगाई का घर नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन यानी कि शेख हसीना के पिताजी, जो बांग्लादेश को पाकिस्तान के कब्जे और टॉर्चर से भी बचाए थे, अभी उनके घर को इसी मॉब के द्वारा तोड़ने के साथ जलाया भी गया है। पर बांग्लादेश आज के दिन किससे चल रहा है इतना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो आज के दिन बांग्लादेश के लीडर बन के बैठे हुए हैं, ना उनको किसी ने इलेक्ट किया है ना उनको किसी ने अपॉइंट किया है, और वो खुद भी कभी ये बोलते हैं कि वो एक एडवाइजर है और कभी ये बोलते हैं कि वो एक स्टूडेंट लीडर है। पर वो खुद जो प्रोटेस्ट के वजह से एक लीडर बन के बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट से इतना क्यों डर रहे हैं? कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि शेख हसीना तो प्रोटेस्ट से बच के इंडिया चली गई, पर बाइडेन जाने के बाद वो जिंदा बच के कहां जाएंगे? पर इस पे हम बात करें उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग असित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। बांग्लादेश जो किसी टाइम पे इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां आज के दिन इतना केओटिक सिचुएशन मचा हुआ है कि जहां बांग्लादेश एज ए कंट्री का जन्म हुआ था, उसको भी बाइडेन, क्लिंटन और ओबामा फंडेड मोहम्मद यूनिस के मॉब के द्वारा तोड़ने के साथ जला दिया गया। पर बांग्लादेश में जब हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा था, तब मोहम्मद यूनिस के द्वारा ये बोला जा रहा था कि ये सारे इमेजेस AI जनरेटेड है। अगर वो इमेजेस AI जनरेटेड थे, तो क्या ये भी वीडियोस AI जनरेटेड है? जबकि असली सच तो यह है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के सपोर्टर्स के अलावा ऐसा कोई इंसान जो जिंदा है वो बिल्कुल भी आज के दिन सेफ नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 अगस्त जब से शेख हसीना सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो कि शेख हसीना को मारना चाहते थे, उनसे बच के इंडिया भाग के आई है, तब से इंडिया के ऊपर बांग्लादेश के द्वारा शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए एक प्रेशर दिया जा रहा था। पर इसी बीच जो बाइडेन और डोनाल्ड लू, जो ये सारे इंस्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, वो व्हाइट हाउस से जाने के बाद और ट्रंप ऑफिस में आने के बाद जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वैसे ही शेख हसीना जो अभी तक चुप थे, वो अपने अवामी लीग पार्टी और अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करने के साथ अपने पॉलिटिकल करियर को रिवाइव करने के लिए पूरे फरवरी के लिए एक शेड्यूल दुनिया के सामने रखते हैं। जैसे कि फरवरी 1 से लेके फरवरी 5 के बीच पार्टी लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। फिर फरवरी 6 के दिन पहला मार्च और रैली करने का भी प्लान बनाया गया था। फिर फरवरी 10 के दिन दूसरा मार्च और रैली करने का भी प्लान बनाया गया है। फिर फरवरी 16 के दिन पूरे देश में एक नाकाबंदी करने के साथ फरवरी 18 के दिन सुबह से लेके शाम तक एक शांतिपूर्ण हड़ताल करने का भी प्लान बनाया गया है। जबकि फरवरी 1 जब से ये लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया गया है, तब से जो लोग ये लीफलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनको अरेस्ट करने के साथ प्रोटेस्ट को पहले ही कुचलने का प्लान बनाया गया था। पर फरवरी 6 के दिन शेख हसीना के द्वारा एक फेसबुक लाइव रखा जाता है, जिसमें वो अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करने के साथ पूरे दुनिया को ये बताना चाहते थे कैसे एक इंसान जो कि ना इलेक्टेड है ना कि सिलेक्टेड है, वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली बांग्लादेश पे रूल कर रहा है। जिस इवेंट का नाम ये रखा गया था कि बंग बंधु की बेटी शेख हसीना। पर इस इवेंट से मोहम्मद यूनिस जैसे लोग जो प्रोटेस्ट के वजह से एक लीडर बन के बैठे हुए हैं, वो इसी एड्रेस से घबरा के अपने सपोर्टर्स के द्वारा बाकायदा प्लानिंग के साथ बुलडोजर लेके फेसबुक के थ्रू लोगों को इकट्ठा करके शेख मुजीबुर रहमान के घर, जो ढाका के धान मंडी में है, उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके आफ्टर पिक्चर्स कुछ ऐसे थे। पर ये घर जो अभी आपने टूटे हुए देखे, वो अभी के टाइम का एक म्यूजियम था, जिसका बांग्लादेश के हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है। ये वही घर था जहां से एक इंसान शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेशियों के लिए साल 1971 में पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश का एक पहचान दिए थे। और वो यही घर था जिसमें साल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार के और 15 लोगों को हत्या कर दिया गया था। जबकि उनके परिवार से उनके 2 बेटियां, जिसमें शेख हसीना भी शामिल थी, उसके अलावा कोई भी नहीं बच पाया था। ये इसलिए बच पाए क्योंकि उसी टाइम पे ये दोनों जर्मनी घूमने गए थे, जो कि इस घटना के 6 साल के बाद साल 1981 में वापस बांग्लादेश आके 1996 में वो बांग्लादेश के आर्मी रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके पीएम बनते हैं। पर अभी के इंसिडेंट के ऊपर शेख हसीना के द्वारा ये बोला गया है कि इतिहास अपना बदला लेता है, जो कि सही बात भी है, क्योंकि शेख हसीना तो प्रोटेस्ट से बच के इंडिया आ गई। पर ट्रंप आने के बाद अगर एक प्रोटेस्ट मोहम्मद यूनिस के खिलाफ शुरू हो जाता है, तो उनको बचाने वाले क्लिंटन,
बाइडेन और ओबामा आज के दिन एक पावर में नहीं है, तो उस टाइम पे मोहम्मद यूनिस प्रोटेस्टर से बच के जिंदा कहीं भाग के जा पाएंगे? मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।